बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुर्रहमान। जैसा कि आप सब जानते हैं, तो मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी माशरे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लोग उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करते, या वो ऐसी कौन सी वजूहात है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि वो जो करते हैं जिसकी वजह से माशरा उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता। इर्द ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जिसकी वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या इर्द गिर्द के लोग, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, इर्द गिर्द के लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, एवरीवन आपकी रिस्पेक्ट करे, देन मेरी कुछ बातों को फॉलो करो और मेरी वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लेजी और टाइम वेस्ट करते रहते हो, हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हो, तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। यानी जब आप इरेलीवेंट बातें किसी दूसरे से करेंगे तो कोई आपको कैसे रिस्पेक्ट देगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले खुद को रिस्पेक्ट दें, खुद को कुछ इम्प्रूव करें। देन जब आप खुद को कुछ इम्प्रूव करेंगे, तब आपकी माशरे में वैल्यू होगी। यानी यार, आप इतनी मेहनत करो कि लोग कहें, लोग हैरान हो जाएं कि यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है इसकी। आपकी परफॉर्मेंस 90 to 100% भी नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए, जो आपकी कैपेबिलिटी है आप उससे थोड़ा ऊपर वर्क करें। दैट्स व्हाट मैटर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन हो। अब ये भी नहीं ना कि आप हर वक्त खुद को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाओ और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में आपका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा, वो तभी होगा बैलेंस आपका मेंटेन, जब आप खुद को थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे और बाकी लोगों से अर्न करेंगे। देन आपकी लाइफ में जो आपका बैलेंस है वो मेंटेन होगा और आपकी माशरे में रिस्पेक्ट होगी। एंड सेकंड वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टू बी नाइस। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। यानी माशरा उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता जो ज़रूरत से ज़्यादा नाइस बनते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनते हैं। यानी जब आप किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाओगे ना, तब आप अपने ऊपर टाइम नहीं दोगे। यानी आप अपने ऊपर टाइम दे ही नहीं सकते। आपको किसी दूसरे को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा नाइस बनने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नाइस बनते हैं, किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं, वो खुद को दूसरों की नज़र में गिरा रहे होते हैं। तो कभी भी ज़्यादा नाइस बनने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप एक बॉस हो, आप हर वक्त दूसरे लोगों की गलतियों को सॉल्व करी जा रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो भैया आप अपने ऊपर टाइम, अपना वक्त कब आप लेंगे, अपने ऊपर टाइम कब देंगे। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्हें ही सॉल्व करने दें, ताकि वो कुछ सीखें, स्ट्रॉन्ग बने, ना कि आपकी हेल्प लेकर शॉर्टकट्स ढूंढें। तो कभी भी ऐसा ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा नाइस बनने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नाइस बनते हैं, माशरा भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड वन थिंग दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, योर वर्ड्स शुड मैच योर एक्शंस। आपके वर्ड्स, आपकी ज़बान, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। जब आप अपनी ज़बान पर पक्के हैं, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं, आप एक बात कर रहे हैं, वो एक 100% करेक्ट बात है और आप उस पर मुतमिन हैं, कॉन्फिडेंट हैं। यानी जब आप कॉन्फिडेंट के साथ बात करते हैं, तो जब आप किसी दूसरे के सामने वही बात करेंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा। यानी जो बात आप कर रहे हैं वो किसी दूसरे को भी समझ आ रही है और वो 100% करेक्ट है, तो तभी आपकी माशरे में इज्जत है। यानी आप जो बात कर रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, किसी दूसरे के सामने वो रिलेट कर रही है, आपके एक्शंस आपके साथ रिलेट कर रहे हैं। यानी जब आपकी बातें आपके एक्शन के साथ मैच नहीं करेंगी, तो देन लोग आपको क्या इज्जत देंगे। यानी आपकी माशरे में तब क्या इज्जत होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो एक्शंस हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल बात है भाई। जब आप लोगों को इज्जत दोगे, लोग आपको इज्जत देंगे। यानी मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपने से कम फाइनेंशियल, अपने से नीचे, यानी कि जो गरीब तबका होता है, यानी कि जो गरीब तबका होता है, लोग अक्सर उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। और मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को जो अपने से बड़े लोगों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। यानी वो बिल्कुल दुनिया से निकल गए होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता हमने करना क्या है, हम क्या करें। बस अल्लाह पाक ने किसी तरह से उन्हें रिज़्क दे दिया है, वो एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं, और वो फिर क्या करते हैं, अपने से छोटे लोगों को भी इज़्ज़त नहीं देते और अपने से बड़े लोगों को भी इज़्ज़त नहीं देते। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जो हमारे यहाँ सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनके साथ लोग बहुत गंदा बर्ताव करते हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक है।
तो मेरी ये बात ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि अपने से कम फाइनेंशियल लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे आप लोगों को जज कर रहे होते हैं, लोग वैसे ही आपको भी जज कर रहे होते हैं। तो कभी भी किसी दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना करें अपनी लाइफ में। और जब आप इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने से नीचे लोगों की, अपने से ऊपर वाले लोगों की, देन माशरा भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा और अल्लाह पाक की तरफ से भी आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। ये सिंपल बात है, क्योंकि आपको कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना। जब आप किसी का दिल दुखाएंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से भी आपका भी दिल दुखाया जाएगा। तो कभी भी किसी की माशरे में, किसी की महफिल में कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। यानी यार, अगर आप माशरे में इज्जत लेना चाहते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द हर चीज़ की रिस्पेक्ट करें। लाइक आपने कुछ क्लोथिंग किया, आपने कुछ पहना, आप उसकी इज्जत करें, उसे डेली प्रेस करें, उसे एक वीक में जितने भी आपके क्लोथ हैं सबको साफ करें, उसे पहने, उसे एक तरतीब में अपनी कबर्ड में रखें उसे। यानी एक आपका रिस्पेक्ट, आपका डिसिप्लिन आपको मैटर करता है आपकी रिस्पेक्ट में। सबसे ज़्यादा आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं आप उस रास्ते की रिस्पेक्ट करें। आप जहाँ बैठे हैं, जिस चेयर पे, जिस कुर्सी पे आप बैठ रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अपनी क्लास में, अपने इर्द गिर्द अगर आपको कहीं गंद नज़र आता है तो उसे उठाएं, उसे साफ करें, उसे क्लीन करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप खा रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, आप हर उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें, देन आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। वन थिंग दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। यानी अपनी गलती को तस्लीम करें। जब आप गलत हैं, जब आप रॉन्ग हैं, यानी आपको पता है कि मेरी गलती है, तब आप उस गलती को तस्लीम करें। हाँ, अपनी ज़ुबान पर कायम रहना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी रिस्पेक्ट है, ना कि वही बात को इग्नोर करके किसी दूसरे तीसरे पर डाल देना। ये बात गलत है। कभी भी ऐसे ना करें माशरे में, फिर आपकी लोग भी इज़्ज़त नहीं करेंगे जब आप ये हरकत उनके सामने करेंगे। क्योंकि जब आप गलत हैं, जब आप रॉन्ग हैं, आपकी गलती नहीं है, तब आप उसे एडमिट करें, तस्लीम करें उसे, कि भाई मेरी गलती है तो मैं तस्लीम करता हूँ। सबके सामने कॉन्फिडेंट हो जाएं। और हाँ, अगर आपकी गलती नहीं है तो अपनी गलती के लिए स्टैंड लें। ये नहीं कि कोई आप पे बात डाल रहा है तो आप चुप करके उसे सुनते रहें, अपने ऊपर ब्लेम ले आए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। आपने अपनी गलती को एडमिट करना है, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपने उसके लिए स्टैंड लेना है। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से आपको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। मेरी वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जिनकी माशरे में रिस्पेक्ट नहीं की जाती, इज़्ज़त नहीं की जाती, उन्हें बुरी निगाह से देखा जाता है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएं, अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपने से छोटे बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने साथ खुद की रिस्पेक्ट करें, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो ज़ुबान है, वो आपस में रिलेट करें। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वो अपनी लाइफ में मिस करते हैं, और जिसकी वजह से वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में अपनाएं, इसे चेंज करें, अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आएँ। यानी आप डेली उठते हैं, आपकी वही रूटीन नहीं होनी चाहिए, आपका डेली कुछ ना कुछ नया होना चाहिए यार, जिससे आपको खुद को रिस्पेक्ट मिले, इज़्ज़त मिले, और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करें। आप अपनी लाइफ में इतना सिंसियर हो जाएँ कि लोग आपको कहें कि यार ये बंदा क्या है, ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब क्या है इसकी परफॉर्मेंस। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, आप कम बोलें, सुने ज़्यादा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब कोई बात कर रहा हो तो उनकी बात में लोग उन्हें इंटरप्ट करते हैं। मतलब वो जब बात कर रहे हों तो अपनी बात बीच में सुनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है, जब कोई बंदा बात कर रहा हो उसकी बात को गौर से सुनो, कि जब बाद में वो कुछ पूछे तो उससे आप अच्छा रिस्पॉन्स कर सकें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी क्लास में खड़ा टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, 1 घंटे का आप लेक्चर लेते हैं, या 30 मिनट का, 35 मिनट का आप एक लेक्चर ले रहे हैं। जब वो पूरा लेक्चर आपको पढ़ा रहा है, देन आखिर पे वो कोई सवाल करता है, देन आप उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स दें यार। यानी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी हेयरिंग, आप सुनते हैं, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। आप जो सुन रहे हैं उसे अच्छी तरह सुने, समझें उसे, देन ताकि जो आपको कोई पूछे तो आप एक अच्छा रिस्पॉन्स करें। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे अपनाएं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ फर्दर भी आपको गाइड करूँगा। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी अपनी लाइफ में अपनाना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। इससे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें के माशरे में रहने के कुछ आदाब नहीं पता। कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से उन्हें उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है माशरे में। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो उनके साथ शेयर करें लाजमी। थैंक्स, विद बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।